आइस से लबालब भरी हुई केव जो कि 443 फीट गहरी है, दुनिया की डीपेस्ट आइस केव जहां 5 केवर जाते हैं लेकिन वापस सिर्फ 3 ही आते हैं। इस इंसिडेंट की फुटेज गोप्रो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है जो कि डाइवर के साथ लगा हुआ था। ये इंसिडेंट इतना दर्दनाक है कि यदि आपको स्विम करना नहीं आता या फिर घुटन भरी जगहों में जाने से डर लगता है, वो भी एक्सट्रीम कोल्ड वाटर से लबालब टाइट केव के अंदर, तो ये वीडियो ना ही देखें। ये घटना इतनी भयानक है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। फरवरी 2014 राणा नॉर्वे में लोकेटेड दुनिया की डीपेस्ट केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं। ये 5 केवर जिनके नाम थे काई कनकनेन, पैट्रिक ग्रोनक्विस्ट, जरी हाउतरीनन, वेसा रांतनन और जरी यू प्लुराग्रोटा केव्स, जो कि एक लॉन्ग और डीपेस्ट जिगजैग टनल्स के थ्रू स्टीनुगल फ्लैगेट ड्राई केव से कनेक्ट थी। इसे पिछले साल कोल्ड के समय काई और पैट्रिक द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस केव को एक्सप्लोर करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। ये लोग फुल इक्विप्ड टूल्स के साथ, जैसे कि अंडर वाटर स्कूटर, डाइविंग साइकिल्स, स्नोमोबाइल, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कुछ अन्य इक्विपमेंट के साथ पूरी तरह तैयार थे। इस केव की एंट्रेंस पर टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस, जो अपने आप में खतरे की घंटी थी। लेकिन ये सभी केवर इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड थे। प्लुरा केव एंट्रेंस पर आइस पूरी तरह जम चुकी थी। इसे ग्राइंडर की मदद से काटा गया। अंदर पानी क्रिस्टल क्लियर था। दूसरी ओर इनके 3 दोस्त कुछ इक्विपमेंट रखने के लिए स्टीनुगल फ्लैगेट केव एंट्रेंस पर गए थे। पैट्रिक और हाउतरीनन आपस में डिस्कस करते हैं कि डाइव शुरू करनी चाहिए या नहीं, या फिर दोस्तों का आने का वेट करें। दोनों अग्री होकर केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। वे अपने स्कूबा डाइविंग स्कूटर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन केव की गहराई बढ़ने के साथ साथ पानी का तापमान और दबाव बढ़ने लगता है। अचानक हाउतरीनन का स्कूटर 2 पत्थरों के बीच फंस जाता है। पैट्रिक उसे निकालने में मदद करता है, लेकिन इस प्रोसेस में हाउतरीनन की काफी एनर्जी खत्म हो जाती है। हाउतरीनन अब बैकअप सिलेंडर के लिए पैट्रिक से हेल्प मांगता है। पैट्रिक उसे बैकअप सिलेंडर देता है, लेकिन हाउतरीनन बैकअप सिलेंडर निकालते समय अपना रेगुलेटर गलती से नीचे गिरा देता है। ऐसे में बैकअप सिलेंडर लगाने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब हाउतरीनन घबरा जाता है। इसी के चलते वो अपना रीब्रीदर मास्क फिर से लगाता है, लेकिन इस प्रोसेस में काफी पानी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जो कि एक डेंजरस साइन था। ऐसे में हाउतरीनन की हालत बिगड़ने लगती है। अब हाउतरीनन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब पैट्रिक अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। ये मंजर भयानक और काफी डरावना था, लेकिन पैट्रिक हिम्मत रखता है और अपना डिजिटल कंप्यूटर देखता है जिसमें समय 400 मिनट आ रहा था। वह यह देखकर हैरान हो जाता है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह पहले ही अपनी ऑक्सीजन लॉस कर चुका था। ऐसे में उनके पास जो ऑक्सीजन बची थी वह ऊपर जाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन वह अब फटाफट ऊपर जाने लगता है ताकि खुद को बचा सके। अब उसके 3 दोस्त काई, वेसा और जारी यू भी प्लुरा केव एंट्रेंस से एंटर कर जाते हैं। अब ये लोग स्पीड से आगे बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद ये लोग केव के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन डीपेस्ट पार्ट में जहां पानी का प्रेशर काफी ज्यादा था, ऐसे में मुश्किलें अपने आप बढ़ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और हाइपोकैप्निया जैसी डिजीज का हो जाना आम बात है। अब काई ऊपर की तरफ जाता है, तभी उसे बीप सिग्नल की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी भी डाइवर के स्ट्रेस में होने पर ही बचता है। अब वह देखता है यह हाउतरीनन की बॉडी थी, जो कि पहले ही मर चुका था। तभी काई यह बात जारीयू को बताता है। यह बात सुनकर जारीयू घबरा जाता है। काई और वेसा जारीयू को काम रहने को बोलते हैं और उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। अब जारीयू भी मर जाता है। अब ये दोनों हाउतरीनन की बॉडी को, जो कि केव के रास्ते में फंसी हुई थी, उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाउतरीनन हट नहीं पाता। तभी काई बोलता है, हमें वापस प्लुरा एंट्रेंस से ही जाना चाहिए, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन इतना नहीं था कि ये लोग रिटर्न प्लुरा एंट्रेंस तक पहुंच सकें। लेकिन काय बिना सोचे समझे वहां से रिटर्न हो लेता है और वेसा को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है।
काय फुल स्पीड में अपने स्कूटर से वापस जा रहा था। अब उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला था और उसके स्कूटर की बैटरी भी बहुत कम बची हुई थी, लेकिन वह किसी तरह उस पाटली पानी से भरी हुई टनल में पहुंच जाता है। इस तरह अब काय प्लूरा एंट्रेंस पर पहुंच चुका था, लेकिन एंट्रेंस बर्फ से कवर हो चुका था। काय कंफ्यूजन में था, एंट्रेंस कहाँ गया, लेकिन वह एंट्रेंस ढूंढता है और उसके बाद अपने स्कूटर से तेजी से हिट कर किसी तरह बर्फ को तोड़ देता है। लेकिन काय की आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, मैं अकेला ही हूं जो इस केव से बच पाया, लेकिन वह गलत था। दूसरी ओर वेसा एक साहसी डाइवर था। उसने हिम्मत कर होतरीनन की बॉडी को रास्ते से हटाया और स्पीड से अपने स्कूटर से ऊपर की ओर बढ़ा। पैट्रिक, जो कि स्टीनुगल फ्लैगेट ड्राई केव के एंट्रेंस पर पहुंचने वाला था, उसे वैसा की लाइट दिखाई पड़ती है। पैट्रिक वहीं वेट करने लग जाता है। करीब 9 बजे के आसपास ये दोनों भी बाहर आ चुके थे, लेकिन काय को निकलने में रात के 1 बज जाते हैं। अब काय एक ट्रक के थ्रू अपने फार्म हाउस तक पहुंचता है। अब ये लोग काय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये लोग काफी उदास भी थे, क्योंकि यह अपने 2 दोस्त को खो चुके थे।